हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं गुरुनामी की क्लास 2 है। ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोगों ने फसल के बॉटनिकल नेमों के बारे में पढ़ लिए थे, तो आज क्लास 2 लाए हैं। कृषि का इतिहास, एग्रीकल्चर हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बात और है, कुछ भाइयों ने हमें पर्सनल मैसेज करके बताया है कि आपका चैनल का नाम आप वो बोलते हैं और नाम कुछ अलग है। मैं बोलता हूँ योर एग्री एकेडमी, मैं बोलता हूँ योर एग्री एकेडमी, और चैनल का नाम है यू एकेडमी। यू एकेडमी है चैनल का नाम, यू एकेडमी अभी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यू एकेडमी है नीचे। ये ऐसा है, इस नाते हुए जब हम लोग चैनल बना रहे थे तो पहले उस चैनल का नाम योर एकेडमी लिखा गया, तो फिर संशोधन करके फिर यू एकेडमी करा गया। उसके बाद तब जाकर योर एग्री एकेडमी बना है। तो जब योर एग्री एकेडमी बना तो योर एग्री एकेडमी लिखा है एंड हैंडल में देखोगे तो चैनल के नाम में यू एकेडमी जो है वो यूट्यूब द्वारा होता है कि आप 2 ही बार संशोधन कर पाते हैं। उसके बाद 14 दिन बाद फिर होगा। फिर ये जो यू एकेडमी दिखा रहा है वो 14 दिन बाद फिर संशोधन होगा, तो फिर हम लोग कर देंगे। इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, ये हो गया है मिस्टेक। संशोधन चैनल का नाम रखने में वो ऐसा हो गया है। योर एकेडमी, यू एकेडमी अभी चलाइए, 14 दिन बाद फिर कर देंगे संशोधन। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर हिस्ट्री, कृषि का इतिहास। तो कृषि का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चलो हम लोग का कृषि का इतिहास नहीं पता रहेगा तो हम लोग मॉडर्न ज़माने का एग्रीकल्चर पढ़ के क्या करेंगे। तो हिस्ट्री जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 1000 BC में मानव ने प्रथम पशु के रूप में कुत्ता को पाला। प्रथम पशु के रूप में कुत्ता को पाला मानव ने 1000 BC में। 8700 BC में, BC माने वो होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो पुराना ईसा पूर्व है, 2000 1000 ईस्वी से पूर्व ईसा को BC कहते हैं। 8700 BC में भेड़ पालन प्रारंभ हुआ और 7700 BC में बकरी पालन प्रारंभ हुआ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बकरी पालन कब शुरू हुआ, किस सन में शुरू हुआ। तो 8700 BC से 8700 ईसा पूर्व से बकरी पालन प्रारंभ हुआ। देखिए 7500 BC में गेहूं जौ की खेती प्रारंभ हुई करने की, और 2900 BC में सिंचित खेती एवं हल का आविष्कार हुआ। 2900 BC में सिंचित खेती माने सिंचाई के फसलों को सिंचाई देने की प्रक्रिया चालू हुई। तो 2900 BC में सिंचित खेती की प्रारंभ हुई और हल का आविष्कार हुआ। तो पूछ सकता है हल का आविष्कार कब हुआ, तो 2900 BC में हल का आविष्कार हुआ। 2300 BC में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2300 BC में देखो, चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती करना प्रारंभ हुआ। इसमें देखो 4 फसलों की खेती प्रारंभ हुई 2300 BC में। 2200 BC में, ये देखो 2200 BC में मुर्गी पालन एवं भैंस और हाथी, मुर्गी, भैंस एवं हाथी पालन शुरू हुआ 2200 ईस्वी में। BC में, ईस्वी नहीं सॉरी, BC में, ईसा पूर्व। और 1700 BC में, 1700 BC में घोड़ा पालन प्रारंभ हुआ। 1700 BC में घोड़ा पालन प्रारंभ हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो 1500 BC में गन्ने की खेती करना प्रारंभ हुआ एवं कुएं से सिंचाई की शुरुआत हुई। 1500 BC में गन्ने की खेती करना प्रारंभ हुआ और कुएं से सिंचाई की शुरुआत हुई। 1500 AD और BC माने बताया ना ईसा पूर्व, और AD माने ईस्वी पूर्व होता है जो इस समय चल रही है। 1500 AD में मौसम्बी एवं अनार की खेती करना प्रारंभ हुआ या हुई। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुई। पुणे महाराष्ट्र में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। किसमें? 1875 ईस्वी में। अब AD इसमें सभी में लगा रहेगा। 1880 में
अकाल आयोग का गठन हुआ। 1880 में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1899 से 1900 में छप्पनिया अकाल पड़ा। तो छप्पनिया अकाल कब पड़ा? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में छप्पनिया अकाल पड़ा। 1906 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई। इसमें सन 1906 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई। 1901 से 1905 के बीच में कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र खोले गए। कृषि से संबंधित विभिन्न विभाग खोले गए, अनुसंधान खोले गए। कहाँ कहाँ खोले गए केंद्र? पुणे, कानपुर, नागपुर, सावौल, लायलपुर जो अब पाकिस्तान में हो गया है। लायलपुर पहले भारत में था जब अखंड भारत था। लायलपुर एवं कोयम्बटूर में की गई। किसमें? सन 1901 से 1905 के बीच में कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र पुणे, कानपुर, नागपुर, सावौर और लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है एवं कोयम्बटूर में स्थापना की गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का फिर बताते हैं। और हम आगे देख रहे हैं 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सन। फिर 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1905 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में IARI कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा समस्तीपुर बिहार में की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना पूसा समस्तीपुर बिहार में की गई, जिसमें USA यूनाइटेड किंगडम के USA के दानदाता हेनरी फिलिप, ये नाम याद रखना, पूछ सकता है IARI में किसका योगदान, सहायता, दानदाता का नाम बताइए, सहायता के करने वाले का नाम है, तो हेनरी फिलिप थे। हेनरी फिलिप ने 30,000 तत्कालीन ब्रिटिश पाउंड इंडियन रुपीज में लगभग 9 लाख रुपए के बराबर होता है। तो हेनरी फिलिप ने 30,000 तत्कालीन ब्रिटिश पाउंड लगभग 9 लाख रुपए का सहयोग किया। उस समय तो 9 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आज के डेट में महंगाई बढ़ी ना। उस समय तो पैसा चलता था, इस समय रुपया चल रहा है, तो लगभग 9 लाख रुपए पूरा आधे दे दिए थे का सहयोग किया। बहुत बड़ा दानदाता थे हेनरी फिलिप। और फिर 1934 में बाढ़ के कारण संस्थान को बहुत हानि हुई, संस्थान ध्वस्त हो गया बाढ़ के कारण। वहाँ जो समस्तीपुर बिहार में IARI की स्थापना की गई थी, सन 1934 में बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया। तत्पश्चात इसे फिर तत्पश्चात 2 साल के अंदर में 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसे सन 1936 में तत्काल 2 साल के अंदर में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। IARI के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक डॉक्टर विश्वनाथ बनाए गए। ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में इस समय कौन से हैं IARI के निदेशक? आप कमेंट सेशन में बताइए, मैंने ये जानकर छोड़ा है आपके लिए, आप इसका आंसर दें, मुझे भी पता चले ना आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। फिर सन 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान SBI, शुगर केन प्रजनन इंस्टीट्यूट, ये हो गया गन्ना प्रजनन संस्थान SBI की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई। ये पूछता है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। अब हम देख लेते हैं 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन आयोग का गठन किया गया। 1926 में रॉयल कमीशन आयोग का गठन किया गया। 1926 AD माने ईस्वी पूर्व और BC माने
ईसापुर। एडी की शुरुआत कब से हुई? तो एडी की शुरुआत ईसा मसीह के जन्मदिन से माना जाता है। ईसवी की शुरुआत हुई एडी की ईसा मसीह के जन्मदिन से, तभी इसका नाम ईसवी पड़ गया था। सन 1926 में रॉयल कमीशन आयोग का गठन किया गया। 16 जुलाई 1929 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चलेगा। 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। किस तारीख को की गई थी? 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी को रॉयल कमीशन के सिफारिश पर ICAR, भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। पूछ सकता है ICAR की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो रॉयल कमीशन के सिफारिश पर की गई थी। और किस सन में की गई थी? तो 16 जुलाई 1929 को की गई थी ICAR की स्थापना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कंपटीशन भी क्लास 11-12 में भी पूछा गया। सन 1965 से 66 के बीच में ICAR के प्रथम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BP पाल बने। ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर BP पाल का नाम याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है ICAR के प्रथम डायरेक्टर कौन बने, तो जनरल डायरेक्टर कौन बने? तो डॉक्टर BP पाल बने। और वर्तमान में कौन कौन है? तो इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा, डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा डायरेक्टर है वर्तमान में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 1950 में। सन 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सन 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सन 1986 में तकनीकी तिलहन मिशन TMOV चलाया गया। तकनीकी तिलहन मिशन TMOV चला गया। सन 1998 से 99 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो सन 1998 से 99 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। सन 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। सन 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। थोड़ा स्लो अब बोलता हूँ। सन 2004 में 21 जून 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। 21 जून 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। इसका नंबर है 1800-180-1551, 1800 फिर 180 फिर 1551। ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है जिसपे किसान कॉल करके अपनी समस्या का हल निकलवा सकता है विशेषज्ञों से। फिर सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 2004 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन है? तो भारत के हरित क्रांति के पिता हैं। तो ये राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष यही बने थे, डॉक्टर स्वामीनाथन। फिर सन 2004 में देखो 3 बातें हैं, इम्पोर्टेंट है, लगा लेना। सन 2004 में राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया।
राष्ट्रीय बास मिशन चला गया कब? सन 2004 में। सन 2005 में आत्मा ATMA, इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाए कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी, बनाई गई सन 2005 में। सन 2007 से 8 के बीच में NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई। सन 2007 में RKVY, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सन 2014 और 15 के बीच में निध MIDH निध, जिसका मतलब है समन्वित उद्यान विकास मिशन की शुरुआत की गई। सन 2015 में मृदा हेल्थ कार्ड योजना चलाई गई। मृदा हेल्थ कार्ड योजना, इसका मतलब है, इसका स्लोगन है, मतलब इसका मतलब है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा का मतलब अगर आपकी भूमि स्वस्थ रहेगी तो फसल भी आपकी बढ़िया होगी। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इसीलिए सरकार जोर दे रही है कि अगर ऑर्गेनिक खाद मिलाएंगे तो आपकी फसल भी बने, भूमि की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और फसल भी अच्छी होगी, और उसमें से हम लोग जो खाते हैं उससे ज़्यादा बीमारी भी नहीं पड़ेंगे। उर्वरक से हमारी मिट्टी भी खराब होती है, फसल से हमको नुकसान भी उससे होती है, फसल को भी नुकसान होती है, इसीलिए कहा गया है स्वस्थ धरा खेत हरा। आगे देखते हैं। फिर सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। सन 2016 को 17 जनवरी सन 2016 को परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब जो हमारे पूर्वज खेती करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गोबर की खाद, मिट्टी वगैरह वगैरह मिलाकर, गोबर की खाद मिलाकर पशुओं से उस खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 17 जनवरी 2016 परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। फिर सन 2016 में 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 18 फरवरी 2016 को। फिर 2016 3 बार है, इम्पोर्टेंट है, लगा लेना, इम्पोर्टेंट है। 14 अप्रैल 2016 को इनाम, जिसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे इनाम कहते हैं, ये एक ऐप है। ये सरकार द्वारा एक ऐप चलाया गया है। यहाँ कृषि उपज के विपणन का एक ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म है। कृषि उपज के विपणन का एक ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म है। इस ऐप में इनाम ऐप में किसान खुद जाकर देख सकता है कि मंडी में कितने भाव चल रहा है गन्ने का या धान का या मक्के का, उसी हिसाब से वह ऑनलाइन इस ऐप द्वारा ऑनलाइन बेच भी सकता है। ये उसके लिए है, ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म है, इम्पोर्टेंट है। सन 2019 12 सितंबर सन 2019 को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि, जो सम्मान किसान निधि मिल रही प्रधानमंत्री किसान ने PM किसान, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, ये भूल गए, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि जो मिल रही है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 12 सितंबर 2019 को। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम इसके आगे का देख लेते हैं। देखो वो जो पीछे हम बताए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें जो 12 सितंबर ये वाला इसमें का लिखा गया था, उस जगह पर आप 24 फरवरी कर लीजिए, 24 फरवरी 2019। तो सन 2019 की इसका देख लिए। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 12 सितंबर 2019 को। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। इफको इफको की शुरुआत कब से हुई? 3 नवंबर 1967 में इफको बना। 3 नवंबर 1967 में। इफको का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव 3 नवंबर 1967 को बना।
कैरिब्को KRIBHCO कैरिब्को 4 मई 1980 को बना। इसका फुल फॉर्म हो जाए कृषक भारती कोऑपरेटिव। कृषक भारती कोऑपरेटिव किस वजह कृषक भारती कोऑपरेटिव 4 मई 1980 को बना। NFL कब बना? तो 1 सितंबर 1979 को बना, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1 सितंबर 1979 को बना। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये कृषि का इतिहास यहीं पर समाप्त हो गया। आगे अब कृषि की एग्रोनॉमी की मेन सब्जेक्ट चलेंगे। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है योर एग्री एकेडमी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप यहाँ पर जानिए। PDF आपको वीडियो के आधा 1 घंटे के अंदर या तुरंत ही थोड़ी देर बाद भेज दी जाती है। हाँ, आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही क्लास कब आनी है उसका टाइम बताया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके रखिए। पहले वहाँ पर टाइम बता दी जाएगी कि आपकी क्लास इतने टाइम पर आने वाली है। सुबह में 8:30 बजे आती है और शाम को भी 8:30 बजे आएगी। हाँ, और हमारी जो यूट्यूब में कम्युनिटी हमारा गड़बड़ा गया, कम्युनिटी वाला जो फीचर आता है वीडियो आने से पहले डाल दिया जाता है, वो हमारे में भी शो नहीं कर रहा है। उसको मैं ठीक करवाऊँगा। तो आप जब तक ऐसे है तब तक टेलीग्राम चैनल पे ही आपको टाइम टेबल बताया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।